ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 8 मई 2021 आज शनिवार है। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि अपने आप से ही पूछना है कि हम कर्मेंद्रिय जीत बने हैं या नहीं, हमारी कौन सी कर्मेंद्रिया हमें धोखा देती है। क्योंकि बाबा ने कहा है बच्चे तुम्हें कर्मातीत बनना है, तो कर्मातीत बनने के लिए खुद से कौन सा वायदा करना है। तो बाबा ने यही कहा बच्चे अपने आप से यही वायदा करो कि हमारी जो कर्मेंद्रिया है वो कर्मेंद्रिया चलायमान तो नहीं होती है, किसी भी कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म तो नहीं होता है। और बाबा हमेशा मुरली के अंदर जो कर्मेंद्रिया सबसे ज़्यादा धोखा देती है और वो है आँखें। क्योंकि आँखों के लिए बाबा कहते कि आँखें बड़ी धोखेबाज हैं। तो चेक करना है, हमें ही खुद चेक करना है कि हमारी कौन सी जो कर्मेंद्रिया है अभी तक हमें धोखा देती है। तो ये चेक हमें करना है, तो तभी हम वो कर्मातीत अवस्था के नज़दीक पहुँचेंगे। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, अर्थात प्यारे बाबा की मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ, कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ, कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। आज की मुरली में प्रश्न है कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है। कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है। उत्तर है बाबा ने कहा अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती, मुझे अपनी कर्मेंद्रिया वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, बाबा हमसे पूछ रहे हैं बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो, आत्म अभिमानी हो बैठे हो। बाप को याद करते हैं क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी है, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी है, तो छोटे बच्चे भी हैं। बाबा ने कहा इस सेना में माना इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी प्रकार के हैं ना, तो यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। तो कौन सी सेना है? रूहानी सेना। तो हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुष्तर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? तो बाबा ने कहा आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती है। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेंगी। आंखें बड़ा धोखा देती है। दिल होती है उनको हाथ लगाए। बच्चों को समझाया जाता है सदैव बुद्धि से यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसलिए यह चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है यह आंखें। तो यह लिखना चाहिए फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। तो बाबा ने सूरदास का भी मिसाल दिया। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती है।
तो अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होंगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती है। भल सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती है। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए। फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आप ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटी माना चुटकी से काटते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं है। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हजार, 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मरना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत है जो स्वर्ग को देख न सके। बाप कहते बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्यों को थोड़े ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेविन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेविन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है। रोज अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज छिपाकर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती है, ऐसे ऐसे मायावार करती है। छिपाकर खाना भी चोरी है। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, यह तो बाबा कहते हैं बहुत खराब बात है। खराब है ना। कक का चोर सो लक का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है। यह आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होंगी तो हम क्या बनेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना, पद भी है ना। कहा राजा कहा प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रिया भी बहुत धोखा देने वाली है, उनकी संभाल करना चाहिए। उच्च पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेंगी। बाप कहते भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती है। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा ये तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे, दिल होंगी, उनको कुछ सौगात दूं, यह खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत पड़ी है। कर्मेंद्रिया बहुत धोखा देती है। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं वहां चिंता की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है, चिंता की बात ही नहीं है। वहां भी चिंता हो तो फिर नर्क और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे। तो तुम बच्चे बहुत बहुत उच्च पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है,
तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे, तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है। इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको धोखा तो नहीं दिया। अब विक्रमाजीत बनना है। विक्रमाजीत के संवत का किसको पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है विक्रमाजीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। विकारों के वशीभूत होकर के जो कर्म किया जाता है वो विकर्म कहलाता है। सत्युग में विकार होते ही नहीं है, तो विकर्म भी कोई बनता नहीं, यह भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। आस्तिक माना क्या? बाबा कहते ना, जिन्होंने बाप को जाना पहचाना वो आस्तिक। दुनिया में तो क्या समझते हैं, जो भगवान को मानते हैं, ये पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो आस्तिक कहलाते हैं। जो नहीं मानते वो नास्तिक। लेकिन बाबा आस्तिक की डेफिनेशन क्या बताते? आस्तिक माना कौन? जिन्होंने भगवान को, परमात्मा को अर्थात बाबा को जान लिया कि वही मेरे सच्चे पिता है, तो आस्तिक। तो सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृत्ति को पाते हैं। वह कोई सद्गति नहीं करते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। सर्व की सद्गति करने वाला एक ही बाप है। अभी सबकी सद्गति होनी है। वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सद्गति थोड़ी करते हैं। उनको याद करने से कोई सद्गति नहीं हो सकती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते। वह सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो। शांति धाम सुखधाम का रास्ता बताते हो। कितने सारे टाइटल दे रहे बाबा। शिव शक्ति पांडव सेना, पंडे हो, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बाबा ने हमको बनाया है ना। तो शांतिधाम सुखधाम का रास्ता हम बताते हैं। गाइड्स तुम हो। कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रिया धोखा बहुत देती है। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आंखों पर कितना कब्जा अर्थात अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते हैं। अंजाम माना वायदा करके राखी भी बांधते हैं, फिर भी माया धोखा दे देती है कि बाबा हम पवित्र रहेंगे, राखी बांधते, फिर छूट नहीं सकते। बाबा कहते कर्मेंद्रिया जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाप कहते डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो। बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे, ऐसा टीचर कभी भी कहा भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते मैं कुछ कहूँ तो भी समझो कि यह शिव बाबा कहते हैं, ऐसे मत समझो कि यह दादा कहते हैं। ये तो मेरा रथ है। यह क्या करता? तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ, यह रथ थोड़ी देता है। यह तो बिल्कुल बेगर है। तो यह भी बाबा से वर्षा लेता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे यह भी करता है। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। यह रथ लोन पर लिया हुआ है,
तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाप की याद बिगर विकर्म विनाश हो न सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। यह राजा स्थापन हो रही है, राजाओं को कितनी दासियां होती है। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है, दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ ही इतनी दासियां है तो सतयुग में कितनी होंगी। तो यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं। इस समय मर जाए तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। तो यह कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा, ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा न सके। बाबा कहते हैं इतना बिजी रहते हैं तो वो ज्ञान कैसे उठाएंगे। तो बाबा कहते यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं, हर एक को यह पैगाम देना है, जो ऐसा कोई न कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती है। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं कि कब जाकर मिलेंगे। देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती है, और देखे हुए फिर मानते नहीं, वह दूर बैठे आंसू बहाती रहती है। वंडर है ना। ब्रह्मा का भी भूतों को साक्षात्कार होता है, आगे चल भूतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो, तो तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो। पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, अर्थात कि अगर चलो छूट भी गया है, अभी भी बाबा कहते हैं चांद से करो, मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है। जैसे चलो कुछ काम हमारे रह जाते हैं, कल ही करने थे लेकिन नहीं हो पाए, तो बाबा कहते चलो आज उसको क्या कर लो, पूरा कर लो, है ना। तो बाबा कहते हैं कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे है जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। फिर कई कहते ना हम तो इतना देरी से आए, इतना बाबा को भी अभी तो पार्ट वो सारा अव्यक्त बाप दादा का पार्ट भी बंद हो चुका है। तो अभी जो आए हैं ज्ञान में उन्होंने तो कुछ भी देखा नहीं है। फिर ऐसे लगता है कि कैसे हम करेंगे, हम लास्ट में आए हैं, कैसे पुरुषार्थ करेंगे, क्या होगा। तो बाबा कहते हैं तो भी कर सकते हैं, है ना। अगर लगन है तो कर सकते हैं। तो बाप कहते ऐसे नहीं बनना, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है, जो समझे यह तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई न कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं, ये भी दिखाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोतामेल रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलना है। दूसरी पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। फिर आज की मुरली में प्यारे बाबा का वरदान है, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होंगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। तो हम सबने सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। तो आज बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन रखने के लिए कहा है अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, और जो भी बुरी आदतें हैं वो हमें खुद चेक करनी है और उनको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो बाबा ने कहा कि जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारे भी कर्म भी विनाश होते जाएंगे और हमारे अंदर से जो भी आदतें हैं, बुरी आदतें, वो निकलती जाएंगी और हमारी कर्मेंद्रियां भी शीतल बनती जाएंगी याद से। इसलिए याद जरूर करना है। और आज बहुत सारे टाइटल्स बाबा ने दिए हमको ने, शिव शक्ति पांडव सेना है, पंडे है, गाइड है, और फिर बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाया है। तो और हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ये स्मृति में रखना है। तो बहुत सारी विधि बाबा ने बताई, तो स्त्री पुरुष का भान भी नहीं रहेगा, है ना, कि हम कौन है, शिव बाबा के बच्चे हैं। तो विशेष बाबा ने जो कर्मेंद्रिया है आंखें, उसके ऊपर बताया ना बाबा ने, आंखें बहुत धोखा देती, इसीलिए स्मृति में रखना है हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पवित्र जरूर रह सकेंगे। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।